खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बड़ी खबर आ रही है मधुबनी से, जहां कल देर रात को आसमान में दर्जनों की संख्या में ड्रोन जैसी चीज मंडराती हुई दिखाई दी है। चश्मदीदों की माने तो ये ड्रोन जैसी चीज नेपाल की सीमा के आसपास दिखी। इस पूरे घटनाक्रम से न सिर्फ सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है, बल्कि स्थानीय लोगों के बीच भी भारी कौतूहल का माहौल है। लोग इसको लेकर अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं। बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी और प्रशासन ने जांच भी शुरू कर दी है। एसएसबी आसमान में उड़ती रहस्यमय चीजों के बारे में पुष्टि की है। एसएसबी अधिकारियों का कहना है कि इन चमकीले वस्तुओं की संख्या लगभग 20 थी, जो कि सीमावर्ती इलाके में मंडराते देखे गए हैं और बाद में वापस नेपाल के जनकपुर क्षेत्र की ओर लौट गए हैं। इस संबंध में पूरी जानकारी एसएसबी ने अपने हेडक्वार्टर को दे दी है। अब देखना होगा कि इस घटना के पीछे क्या कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई थी या फिर किसी और गतिविधि से जुड़ा ये मामला है। साथ ही मैं आपको देखिए तस्वीरें भी दिखा रही, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई किस तरीके से नेपाल बॉर्डर पर ये रहस्यमयी चीजें दिखी हैं और लोगों का ये कहना है कि ये ड्रोन भी हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अब इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बिंदु भूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिंदु भूषण, क्या कुछ जानकारी? जी, ये इंडो नेपाल बॉर्डर के पास रात में कुछ चमकीला वस्तु देखा गया आकाश में, और वो काफी ऊंचाई पे था, तो ये खुली आंख से देखना काफी संभव नहीं था। लोग, हालांकि कई लोगों ने बताया जो इस तरह का देखा गया है। और ये एसएसबी का जो बॉर्डर है लगभग 50 किलोमीटर के एरिया में के कमला बॉर्डर से लेकर के और पिपरौन मधवापुर तक ये देखा गया। और भारतीय क्षेत्र में भी अंदर 25-30 किलोमीटर ये देखा गया। मधुबनी में भी ये चमकीला वस्तु देखा गया है। तो ये जैसा कि एसएसबी के अधिकारियों का ये मानना है, जो ये चमकीला वस्तु ड्रोन हो सकता है, क्योंकि उन लोगों के पास नाइट विजन कैमरा वगैरह भी रहता है हाई पावर का, तो उससे भी देखा गया है। तो ये 1.5 दर्जन की संख्या में ये बताया जा रहा है ड्रोन जो भारतीय सीमा में प्रवेश किया और यहाँ लगातार कई इलाकों में गया और फिर ये पुनः भारतीय सीमा कमला बॉर्डर के पास से करीब 25-30 किलोमीटर पश्चिम जाके फिर ये नेपाल सीमा में प्रवेश करता है और ये जनकपुर तक ये, जैसा कि बताया जा रहा है, ये इसको पहुंचाया गया। तो ये काफी यहाँ पे संवेदनशील मामला बताया जा रहा है। हालांकि एसएसबी के कोई अधिकारी इसमें कोई खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, बोल रहे हैं बड़े अधिकारी ही इस पे कुछ बता सकते हैं। बिंदु भूषण, लेकिन देखिए जिस तरीके से ये चमकीला जो चीज देखी गई है, जो कहा जा रहा है कि 15 से 20 की संख्या में थे, ये कहे कि एक बड़ी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एसएसबी कह रही है कि ये ड्रोन भी हो सकते हैं, लेकिन अभी ठीक तरीके से खुलासा नहीं हुआ इस बात का। रात के लगभग कितने बजे ये चमकीली वस्तु देखी गई आसमान में, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी प्रीति, ये देर शाम कहा जा सकता है, 7:30 के आसपास ये पहली बार देखा गया और ये लगातार देखा जा रहा था। करीब 1-1.5 घंटा तक ये देखा गया भारतीय सीमा में। तो ये वही रात के 7:30 से शुरू हुआ और ये 8, 8:30, 9 बजे तक इसे देखा गया और फिर ये पुनः जैसा कि मधुबनी में भी इसे कुछ देखा गया था और फिर ये बैक होकर नेपाल इलाके में प्रवेश कर गया सारा जो ड्रोन जैसा जो चमकीला वस्तु है। तो ये कुछ लोग तो इसे सिंदूर का जो ये था भारतीय, उसको उससे भी जोड़ के देख रहे हैं और ये काफी ये संदिग्ध मामला जैसा बताया जा रहा है। अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है इसको लेकर? ये अभी एसएसबी के कोई यहाँ में बड़ी अधिकारी मधुबनी में नहीं बैठते हैं। कमांडेंट लेवल के स्तर के जो अधिकारी हैं वो बाइट देने में सक्षम नहीं है। हालांकि उन्होंने ये बताया है जो चमकीला पदार्थ देखा गया है आकाश में ड्रोन जैसा है और इसकी सूचना एसएसबी अधिकारियों ने अपने दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर को भी भेजा है। जी प्रीति, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो साथ ही तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं रहस्यमयी चीज जो देखी गई है, चमकीली वस्तु जो देखी गई है, उसे ड्रोन कहा जा रहा है कि ड्रोन भी हो सकते हैं। 15 से 20 की संख्या में दिखे रात के वक्त, यानी कि 7:30 से 8:30, लगभग 1 घंटे तक ये दिखाई दिए वहां पर। तो नेपाल मधुबनी बॉर्डर पर दर्जनों ड्रोन कहा जा सकता है दिखाई दिए। हालांकि इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।